5 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, लंबे इंतजार के बाद हेमंत सोरेन की सेना तैयार हो चुकी है, यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और राज्यपाल ने सभी को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई है। देखिए, दीपिका पांडे सिंह ने भी शपथ ले लिया है, राधाकृष्ण ने भी लिया है, दीपक बिरुवा रिपीट किए गए हैं और साफ तौर पे कहा जाए कि हेमंत सोरेन की सेना और हेमंत सोरेन की कैबिनेट पूरी तरीके से अब तैयार है। मंत्रियों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। मंत्रिमंडल में संथाल को मिली सबसे ज्यादा भागीदारी। देखिए, संथाल में परफॉर्मेंस बढ़िया रहा इंडी गठबंधन का और इसी को लेकर संथाल की सबसे ज्यादा भागीदारी नजर आ रहे हैं और संथाल से सबसे ज्यादा 5 विधायक कैबिनेट में शामिल हुए हैं। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और कोल्हान से 2 और उत्तरी छोटा नागपुर से 2 विधायक टीम हेमंत के हिस्सा बने हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर से 2 और पलामू प्रमंडल से 1 विधायक कैबिनेट में शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। चित्रंजन, देखिए, लंबा इंतजार हुआ और इसके बाद हेमंत सोरेन की सेना तैयार हुई है, क्या कुछ वहां की तस्वीरें, क्योंकि सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। बिल्कुल, मंत्रियों का शपथ समारोह समाप्त हो गया है। 11 मंत्री इस कैबिनेट में दिखेंगे। इस बार भी 12वां जो मंत्री पद है वो खाली रखा गया है। आपको याद होगा जब 2019 में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनी थी, तब भी जो 12वां मंत्री पद है उसको खाली रखा गया था। तो इस बार भी जो 12वां मंत्री पद है उस खाली रखा गया है, लेकिन कई चेहरे बदले हैं। वहीं 5 मंत्रियों को ही ये जो है रिपीट किया गया, जो पुराने चेहरे हैं उनको रिपीट किया, बाकी सभी नए चेहरों को जगह दी गई। वहीं उसमें कई ऐसे चेहरे जो पहली बार मंत्री बने, चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की की बात करें, ये पहली बार मंत्री बनी है, तो ऐसे कई चेहरे आपको दिखेंगे जो पहली बार मंत्री बनी। वहीं अगर राधा कृष्ण किशोर की बात की जाए, कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बने हैं, तो ये काफी अनुभवी है। इनका संसदीय अनुभव काफी लंबा रहा है, सरकार में भी इनका अनुभव रहा है, तो उनको भी जगह दी गई। तो देखिए, ये कांग्रेस से 4 जो मंत्री बने उसमें से 1 नए चेहरे हैं, तो 2 जो है वो पूर्व की तरह रिपीट किए गए। वहीं 1 पुराने और अनुभवी राधा कृष्ण किशोर को मंत्री बनाया गया है। तो जेएमएम की अगर बात कर ले तो रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इनको फिर से रिपीट किया गया है। लेकिन देखिए, जेएमएम की तरफ से भी नए चेहरों को जगह दी गई है, क्योंकि कुल देखिए इस हेमंत सोरेन की कैबिनेट में 5 ही ऐसे मंत्री हैं जिनको रिपीट किया गया है, बाकी सभी चेहरे बदले हुए हैं। तो देखिए, राजभवन में कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। जो मंत्री हैं वो भी अब कुछ देर में निकलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जो नेता है वो हम राजभवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजभवन से जो विधायक है, जो प्रदेश नेतृत्व है वो निकलता हुआ, सब थोड़ी देर पहले जो प्रदेश के नेतृत्व है वो निकले। देखिए, कांग्रेस के नेता विधायक लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में, इससे पहले वाली जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट थी उसमें वो मंत्री थे, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाले हुए थे। तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभाले हुए थे, लेकिन इस बार इस हेमंत सोरेन के पार्ट 2 वाली जो सरकार है कैबिनेट से बाहर है। तो देखिए, जो इस ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए पहुंचे थे, जो देखने के लिए पहुंचे, जो प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश के नेताओं की बात हो या फिर प्रशंसकों की बात हो, जो अंदर गए थे, जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे, वो भी अब बाहर निकलते हुए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के भी जो प्रभारी गुलाम मोहम्मद भी वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो भी कार्यक्रम के बाद बाहर निकले। तो देखिए, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं राजभवन की बाहर की, जहाँ से जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो अब कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते हुए। तो देखिए, जो पहले तस्वीरें आपने देखी रामेश्वर उरांव की देखी, वो भी बाहर निकले, क्योंकि रामेश्वर उरांव इससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं दी गई है। नए चेहरे को जगह दी गई, शिल्पी नेहा तिर्की को जगह दिया गया, राधा किशोर को जगह दी गई है। तो देखिए, 2 नए चेहरे कांग्रेस में दिए गए। वहीं आरजेडी से जहां इससे पहले सत्यानंद भोक्ता थे, तो वहीं इस बार वो चेहरे भी बदले गए हैं। देखिए, देर शाम तक विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। जो विभाग है वो भी सब में बढ़ जाएंगे। उसके बाद विभाग बंटने के बाद जो है अपने अपने कार्यालय पे सभी
जो है कार्यालय भी कल आपको तस्वीरें दिखेंगी जब मंत्री अपने अपने कार्यालय जो है वो पहुंचेंगे अपने कार्यभार को लेने के लिए। देखिए जो कांग्रेस के नेता वो निकल रहे हैं कांग्रेस के जो नेता जो सेरेमनी में पहुंचे थे वो निकल रहे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है ये हम तस्वीरें देखिए बिल्कुल चित्रंजन, अब वहां की तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी कुंदन भी हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, देखिए लंबा इंतजार हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई और नए चेहरे खासतौर पर इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं और 5 ऐसे जो पुराने चेहरे हैं उसे रिपीट किया गया, नहीं तो सारे जो मंत्री हैं वो सभी नए हैं। तो क्या कुछ वहां की तस्वीरें, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है? देखिए अंकिता, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है कि जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उन्हें जो है दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मंत्री पद की जो शपथ लिए हैं उनके जो कार्यकर्ता है वो इधर मौजूद हैं। हम उनसे सीधे तौर पर जुड़ना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? संजय यादव के लिए? जी हाँ। अब तो मंत्री बन गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्षेत्र का अब तो चौमुखी विकास होगा, एकदम प्रचुर होगा। क्या क्या वहाँ पे कमियां हैं अभी तक? कमियां तो बहुत थी भाजपा के सरकार में और आशा उम्मीद के साथ इनको प्रचंड बहुमत से जिताया है पब्लिक ने। आशा भरोसा है, पहले भी किए हैं, 2 बार विधायक थे उसमें भी किए थे, बाद में थोड़ा ढीला पड़ गया था। अब पुनः आरजेडी का विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, पूर्ण रूप से विकास होगा, यही आशा उम्मीद के साथ जनता ने खड़ा उतरा है। जी हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार बांका जिला से। आप बिहार से बांका जिला से यहाँ पे कुछ खास होके? एकदम मंत्री बने हैं हमारे संजय जी और उनका घर बिहार ही बांका जिला में ही है और हम लोग पूरा विश्वास के जिस तरह वो झारखंड को आगे बढ़ाए और अभी सरकार बनाए हैं उसी तरह तेजस्वी जी को इन पे विश्वास है और पूरे बिहार झारखंड का युवा सम्राट संजय प्रसाद यादव जी हैं और वो दोनों जगह बड़ी बखूबी तेजस्वी जी जो उनको भार दिए हैं उनको बखूबी निभाएंगे और गोड्डा में तो अपार हर्ष है ही, उसके लिए पूरे बिहार में और खास करके बांका जिला में पूरे हर्षोल्लास इनको है कि मंत्री बनाया गया है, बढ़ चढ़ के काम भी करेंगे। या बिल्कुल। गोड्डा सहित बिहार में भी कुछ मिल। कहाँ से आए आप? जी भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से आए हैं। संजय जी का बहुत अच्छा इस चुनाव में उनका प्रेफरेंस रहा है और बहुत कर्मठ नेता हैं। उनका मेहनत कहिए, लगन कहिए, उससे वो बहुत अच्छा वोटों से चुनाव जीते और आगे भी बहुत अच्छे करेंगे। अब तो उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को वो बहुत अच्छे से जनता के बीच निभाने का काम। उम्र के इस पड़ाव पे है, गुटखा कम खाइए, सबसे पहले ये जागरूक रहिए और दूसरा कि दूसरे लोगों को भी गुटखा ना खाने का जो है हिदायत दीजिए। भूखे लिए हुए हैं ये कार्यकर्ता आपको देखने को मिल रहे हैं सीधे तौर पे तस्वीरों में। ये कहीं ना कहीं अपने जो नेता हैं, चाहे जिसके भी ये समर्थक है, हालांकि जिन लोगों से बातें हुई है वो संजय प्रसाद यादव जो गोड्डा से चुनकर आए हैं, आज वो मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं और उनको लेकर जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरों में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे सीधे तौर पे जुड़ेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, कहाँ से आए हैं? बांका जिला से आए हैं। संजय यादव के समर्थक हैं, आरजेडी संजय यादव के समर्थक हैं। हम लोग को काफी खुशी है, बहुत ही हर्ष है। एक बहुत समय के बाद जो है गोड्डा को एक युवा नेता मंत्री के रूप में मिले हैं। मैं संजय यादव और यहाँ के देखिए कुंदन, आप लगातार कार्यकर्ताओं से बात करते रहिएगा। हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ लाइव बने हुए, फिलहाल उनका रुख कर लेते हैं। चित्रंजन, देखिए जो नाम लगभग हम लोगों ने दिखाया था, यानी टीवी 45 ने जो दिखाया था, कहीं ना कहीं वो नाम रिपीट हुए हैं और नाम वो देखने को मिला है। और ऐसे में अब देखिए शपथ ग्रहण समाप्त हो चुका है, सभी मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। क्या कुछ अब अगला रुख होने वाला है? हेमंत सोरेन की जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है।
हमारा संपर्क हमारे सहयोगी चित्रंजन से टूट गया। फिर से अपने सहयोगी कुंदन के पास रुक कर लेते हैं। कुंदन, लगातार आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, हम चाहेंगे कि आप कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करें कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि उनके नेता जो विधायक बने, इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, उसके बाद अब सीधा उन्हें मंत्री पद मिला है। देखिए अंकिता, जाहिर तौर पे खुशी तो कार्यकर्ताओं में होगी ही, क्योंकि जो कार्यकर्ता विधायक चुनकर सदन भेजा है और अब जो है मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हैं। हम जुड़ना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पलामू से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है आप? एकदम बढ़िया, बधाई राधा कृष्ण किशोर को जो मंत्री बने हुए हैं, और हम लोग सब उनको सपोर्ट करने के लिए पूरे पलामू वासी आए हुए हैं वहाँ से, छतरपुर से। क्या माहौल है पलामू में? बहुत खुशी का माहौल है। अंकिता, देख सकते हैं कि ये गेट खुली है और निश्चित तौर पे जो है अब सीएम का जो कारकेड है यहाँ से निकलेगा और सीएम जो है यहाँ से निकलेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजभवन का जो ये गेट है ये खुला है और हम अपने सहयोगी पिंटू को कहेंगे कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो साझा करते रहें, चूंकि कहीं ना कहीं आगे आई, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट विस्तार के बाद जो है आज निकल रहे हैं इस गेट से। और कह सकते हैं कि हम अपने सहयोगी को कहेंगे पिंटू को कि आप लगातार जो है तस्वीरें आप दिखाइए और निश्चित तौर पे ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि सीएम का जो कारकेड है वो धीरे धीरे करके जो है निकल रहा है, वहां से जो है अलर्ट हो चुका है और निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे आ गए हैं और एक के बाद एक जो लोग हैं इसी गेट से जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे और उनकी पत्नी भी कल्पना सोरेन भी उनके साथ हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों जो है अब महज कुछ ही समय बचा है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद जो है इस गेट से वो निकलकर और सीधा अब देखना यह होगा कि अपने आवास निकलते हैं या फिर प्रोजेक्ट भवन जाते हैं, चूंकि पोर्टफोलियो का जो है बंटवारा होना है, इसको लेकर भी जो है विशेष रणनीति बनाई जाएगी अंकिता। और बहुत जल्द जो है आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री का काफिला जो है इस गेट से बाहर निकलेगा और सहयोगी पिंटू को हम कहेंगे कि लगातार जो है विजुअल साझा करते रहें। महज कुछ ही सेकंड बचे हैं जब मुख्यमंत्री इस गेट से आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन का जो काफिला है अब यहाँ पे पहुंचेगा और निश्चित तौर पे देख सकते हैं सुरक्षा के जो तमाम चाक चौबंद है वो कर लिए गए हैं और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि अंकिता, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कारकेड की जो गाड़ियां हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई है, आरंभ हो गई है और अब महज कुछ ही समय बचा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो गाड़ी है वो दिख रहा है, कारकेड की जो तमाम गाड़ियां हैं एक के बाद एक कतारबद्ध है और धीरे धीरे करके जो है इस गेट नंबर 2 से जो है निकल रहा है। और देख सकते हैं कि तस्वीरों में पीछे का जो गेट है, सीट है उस पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बैठे थे और निश्चित तौर पे ये एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो निकलकर और कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि अब बापू वाटिका की ओर जो है गाड़ी जो है मूव कर रही है और सभी गाड़ियां जो है कारकेड की एक के बाद एक निकलती हुई। अंकिता, तस्वीरें लगातार आप पहुंचाते रहिए। कुंदन, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये तस्वीरें आप राजभवन के पास की देख रहे हैं। फिलहाल ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला नजर आया और आपने वो तस्वीर देखी होंगी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और गांडेस विधायक कल्पना सोरेन। तो साफ तौर पे कहे कि हेमंत की सेना तैयार करने के बाद की ये तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए, उनका भी रुक कर लेते हैं। चित्रंजन, देखिए हेमंत सोरेन का काफिला जो है वो निकल चुका है और हेमंत की जो कैबिनेट है वो तैयार हो चुकी है। अब बस बाकी है विभागों की। जब बात हो रही है तो विभागों के पर भी चर्चा होगी, कौन कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। फिलहाल आप जिस जगह पे मौजूद है वहां की क्या कुछ तस्वीरें?
हमारा संपर्क टूट गया था हमारे सहयोगी से, एक बार फिर से हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। चितरंजन, देखिए हेमंत सोरेन का काफिला राजभवन से निकल चुका है, उनके साथ उनकी पत्नी और गार्डलेस विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद थी, और कहीं ना कहीं अब जो सिलसिला है वो जो जैन ने जो मंत्री बने हैं उनका भी काफिला निकलेगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि अब विभागों पर भी मंथन होगा। फिलहाल आप वहां पर मौजूद है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए अब राजभवन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाया जा चुका है। 11 मंत्री इस कैबिनेट में, हेमंत सोरेन की कैबिनेट में आपको दिखेंगे। देखिए देर शाम तक विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा और कल आप एक अलग तस्वीर देखेंगे माफ कीजिएगा, अलग तस्वीर आपको दिखेगी जब जो मंत्री बनाए गए वो अपने अपने विभागों में जाकर पदभार ग्रहण करते हुए आपको वो तस्वीरें भी दिखेंगी। तो बहरहाल राजभवन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजभवन से हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग, जो उनके जिनके क्षेत्र के जो विधायक है उनको जिम्मेवारी, नई जिम्मेवारी मिली है, कैबिनेट में जो जगह मिली है उसको लेकर काफी उत्साहित है, खुशी है उनके चेहरे पर। जो देखिए जो काफिलों का निकलने का सिलसिला वो जारी है। जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो अपने अपने नेता को देखने के लिए आए थे, उनके वो सेरेमनी को देखने के लिए आए थे, वो उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो अधिकारी वो निकल रहे हैं। तो देखिए राजभवन की वो प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है और जो नेता है वो अब राजभवन से बाहर निकलते हुए की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए जो विधायक है जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो विधायक भी बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर थे वो मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये सभी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। तो देखिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रियों की शपथ हो चुका है। अब इंतजार है जब इनके विभागों का बंटवारा होगा, देर शाम तक विभागों का बंटवारा भी कर लिया जाएगा। तो देखिए माले के जो विधायक है श्री पीएस है वो सब भी पहुंचे हुए हैं। तो देखिए माले और जो विधायक है वो सब भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन बहरहाल तस्वीरें देखिए, गाड़ियों का जो काफिला हो सिलसिला वो लगातार जारी है। निकलते का जो विधायक है, जो देखिए विधायक मथुरा प्रसाद, मथुरा दादा आ रहा है सब माननीय मंत्री लोग आ रहा है, मंत्री लोग आ रहा है। देखिए ये जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो बहुत सीनियर विधायक हैं। गीता जी को हरा कर आए, फिर जीत कर आए। आप हर जगह जीत जाते, पार्टी में हो जाता है। नहीं कहाँ अरे कहाँ मिला मंत्री पद आपको? अरे वो सब समय पर सब होगा, ठीक। आपका नाम में ना वो सही डिसीजन ले रहे हैं, जो भी ठीक है। पंडित जी इसके लिए ठीक है, सब चीज ठीक है, मान सम्मान। आप खुश हैं? ठीक है पंडित जी, चिंता मत कीजिए। आप खुश हैं? हाँ खुश है। लेकिन आप हैप्पी वेट को हराए। वो हम नहीं हराए, वो जनता हराया है, जनता हराया उसको, हम नहीं हराया। ठीक है पंडित जी, हाँ ठीक। तो बोर्ड निगम पे दावा रहेगा आपका सोनाराम? नहीं, जो भी पार्टी डिसीजन लेगा उस पर हम सहमत हैं। ठीक है, धन्यवाद। सोनाराम सिंकू, विधायक सोनाराम सिंकू हैं। उन्होंने कहा कि तो देखिए जो सिलसिला है विधायकों का निकलने का वो सिलसिला जारी है। वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और बातचीत भी करने की हमारी कोशिश है विधायकों से। जो विधायक निकल रहे हैं उनसे हमारी बातचीत करने की भी कोशिश जारी है। तो देखिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रिमंडल में जगह डिसाइड हो चुकी है। अब विभागों का बंटवारा होना है, अब विभाग बांटे जाएंगे उस विभाग में किनके जिम्मे कौन सी विभाग, और ये लगभग विभागों का भी बंटवारा भी देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर लिया। बस इसकी अब औपचारिकताएं, घोषणा यही बाकी रह चुकी है। जो संभावित सूचियां हैं, क्योंकि जो इससे पहले जो इंडिया गठबंधन में जो विभागों का बंटवारा था, जैसे आरजेडी के पास श्रम विभाग थे, तो उन्हीं वैसे विभाग जो है फिर से
मिल सकते हैं। कांग्रेस के कोटे में स्वास्थ्य, ग्रामीण जो विभाग थे, कृषि विभाग थे, वो विभाग फिर से कांग्रेस को मिल सकता है। हालांकि एक दो कुछ विभाग जो है उस पर फेरबदल जरूर देखी जा सकती है, लेकिन आरजेडी के कोटे में श्रम विभाग ही जो है वो मिलेगा, क्योंकि एक ही मंत्री उनके पास है। लेकिन कांग्रेस के कोटे में फाइनेंस, वित्त विभाग और स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण जो विभाग थे, महत्वपूर्ण विभाग थे, वो फिर से कांग्रेस के पास ही रह सकते हैं। और देखिए इसमें एक दो विभागों को लेकर परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि जो पहले मिनिस्टर थे उनके भी विभागों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 12वां मंत्री भी खाली रखा गया है, विभागों का बंटवारा भी देर शाम तक इसकी सूची जारी हो जाएगी कि किस मंत्री को कौन से विभाग मिले हैं। इसमें भी आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। जो मंत्री चाहे रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक विभाग ही मिलेंगे, लेकिन बाकी जो है उनके विभागों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस बार चमरा लिंडा को जगह दी गई है, क्योंकि देखिए 5 प्रमंडल की जो भागीदारी है वो इस कैबिनेट के में आपको दिखने को मिलेगा। पलामू प्रमंडल की अगर बात की जाए तो राधाकृष्ण किशोर जी को जगह दी गई है। देखिए प्रदीप यादव जो है वो भी बाहर निकले हैं। तो लगातार जो विधायक है वो राजभवन से बाहर निकलते हुए वो सेरेमनी का कार्यक्रम पूरा हो चुका। जो कार्यकर्ता पहुंचे थे राजभवन अपने नेता और मंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए है, वो भी अब निकलते हुए, क्योंकि यहाँ से जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो देखिए जो राजभवन की तस्वीर है वो अब खाली होते हुए, लोग जाते हुए की तस्वीर हम तस्वीरें दिख रही है। जो विधायक है, जो एमएलएज है, वो अब निकल रहे हैं, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस कैबिनेट में 5 प्रमंडलों की भागीदारी देखी जा रही है। खासकर अगर संथाल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चेहरे संथाल से ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि संथाल से कई चेहरे को शामिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कोल्हान की, तो कोल्हान से भी 2 चेहरे जो दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, उनको शामिल किया गया है। वहीं अगर बात की जाए संथाल से, तो संथाल से हफीजुल है, दीपिका पांडे है, इरफान अंसारी है। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात की जाए तो शिल्पी निहातिर की और चमरा लिंडा। वहीं अगर उत्तरी छोटा नागपुर की बात की जाए तो सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद। तो देखिए 5 प्रमंडल की जो भागीदारी है वो आपको इस कैबिनेट के विस्तार में, इस कैबिनेट में आपको देखने को मिला है। तो देखिए इसमें अब कैबिनेट का विस्तार हो गया, विभागों का बंटवारा होना है। देखिए विभाग भी देखिए बिल्कुल चित्रंजन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हम एक बार आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक नजर सुर्खियों पे डालने का। देखिए हेमंत कैबिनेट का हुआ विस्तार, सभी 11 मंत्रियों को राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। संथाल को मिली सबसे ज्यादा भागीदारी, कैबिनेट में जातियों का भी रखा गया पूरा ख्याल। हेमंत सोरेन की सेना है पूरी तैयार, जेएमएम से 6 मंत्रियों ने ली शपथ। रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ और हफीजुल हसन को मिला फिर से मौका। चमरा लिंडा, सुदीप कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद ने चेहरों